जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूछ दिया है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 का 2 सेटों में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने। ये क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कोई भी गद्यांश है चाहे पद्यांश है, चाहे वो हिंदी से हो चाहे संस्कृत से है, हूबहू सेम टू सेम ऐसे आप लिखेंगे ना, आप 7 में 7 यानी 6 में 6 आप नंबर आराम से पा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले देखा जाए तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सेट नंबर 3 और ये सेट नंबर 1 में हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट लिखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिख रखा, पहले इनके पैसेज को हम पढ़ते हैं। याद रखना कोई भी पैसेज दे तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आंसर आपको देना पड़ेगा। क्या लिख रखा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और स्मृति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन और दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, मतलब बुराइयों की गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। मतलब ये पैसेज आपको दिया है, इस पैसेज को आप ऐसे एज इट इज पढ़िए। जो अंडरलाइन पोर्शन पूछा गया, अब इस पैसेज से तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तुम्हें लिखना। संदर्भ लिखेंगे तो कितने नंबर, 2 नंबर आपका इस पे मिलेगा। फिर क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। मतलब ये जो रेखांकित अंश किया गया, जो अंडरलाइन किया गया ना, इसी की व्याख्या करना। और याद रखना आपको व्याख्या नहीं करने आता तो ये जो वर्ड दिया गया है इसको अपनी भाषा में क्या कर देना, नोट डाउन कर देना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर क्या दे रखा, लिखा सदृश बहु की, इसमें क्या अर्थ है। ठीक है, इसमें पूछा सदृश बहु, मतलब यहाँ पे नीचे जो पढ़े हैं ना, ये बहु का तुम्हारे पास क्या होगा, सदृश बहु का क्या अर्थ है, इसको बताएंगे तो आपका 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। 2 + 2 + 2 6 नंबर आपका ऐसे ही मिल जाने वाला है। अब इसका आंसर आपके सामने ये रखा। प्लीज ऐसे ही हूबहू सेम टू सेम आप बोर्ड में लिखिएगा। ऐसे लिखेंगे मेरे भाई ना तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको 6 में 6 काट पाए, एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि ऐसे आप लिखते हैं तो। ठीक है, अब क्या लिख रखा है देखिए, लिखांगा इससे संकेत बोलते हैं। कुसंग का ज्वर डैश 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 और ले जाता है। अब संदर्भ लिखा, संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक, प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, या आप ब्लू पेन से लिखते हैं, यदि नीला पेन से लिखते हैं तो आप इसे अंडरलाइन करिएगा, यदि काला पेन से लिखते हैं तो इसे आप क्या करिएगा, और भी अंडरलाइन करिएगा। यदि ना हो सके तो अच्छा थोड़ा सा मोटा पेन से इसे लिखिएगा, जिससे ब्लैक पेन से आराम से विजिबल हो सके। नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिखेंगे आपका 2 नंबर भरने से तैयार हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर क्या दिया देखिए क्वेश्चन, संदर्भ लिखा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये आपके सामने क्या करना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इतना करना पड़ेगा। तो आपका अच्छे तरीके से हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत का प्रभाव बहुत भयानक होता है। बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मतलब हमें, यदि देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत रहेगी, इसलिए आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि तू आदत बड़ा खराब हो गई, वो करे साथ घूमा ताड़ा ने। मतलब वो जानते हैं कि इसकी आदत बुरी है, यदि बुरे के साथ आप घूमेंगे तो आपके उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आप अच्छे साथ लोगों के साथ उठना बैठना पढ़ना लिखना रहता तो उसी तरह से आपकी बुद्धि डेवलप होती है। तो वही चीज़ लिख रखा है। ठीक है, यानी बुरी संगत का प्रभाव बहुत भयानक होता है। ठीक, बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को क्या कर देती, नष्ट कर देती। मतलब आपके अंदर जो भी अच्छाई चीज़ें वो खराब, वो उसे क्या कर देगी, दबा देगी, बुराई वाली चीज़ें आपके अंदर प्रकट करेगी। ठीक है, बुद्धि का नष्ट कर देती है। बुरी आदत एक बीमारी की तरह होती है। इससे बीमारी क्या हो गया, प्रॉपर समय से आप इलाज नहीं करेंगे तो आपको एकदम से ग्रसित करके ख़त्म कर देगी, मुआ देगी। उसी तरह से बुरी आदत क्या होती है, एक बहुत ही खराब चीज़ भी बीमारी की तरह होती है। कोई भी बुरी आदत हो, चाहे मोबाइल चलाना, ठीक है, कुछ भी हो, जो धीरे धीरे हमें अपनी बुराइयों में समा लेती है और उसी में क्या कर देती है, हमारा खात्मा हो जाता
है। ठीक है, इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा, कहाँ चला गया, यहाँ से सदृश बहु यानी बाहु का क्या अर्थ है। तो इसको क्या कर देते हैं, हम इस पे लिख देते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 डालना। तो यहाँ पर लिख देना, लिखना सुदृढ़। ठीक है, ये तुम्हारे पास सुदृढ़ है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, सुदृढ़ बाहु। ठीक है, ये तुम्हारे पास बाहु का अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ है कि इससे मजबूत सहारा, यदि आप कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है ना तो मजबूत, ठीक है, सहारा हो जाता है। ठीक है, कोई अच्छा दोस्त मिले तो आपको क्या कर देगा, उन्नति के राह पर ले जाएगा। यदि बुरा दोस्त मिले तो आपको जानते ही कहाँ लेके जाने वाला है। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको कितना नंबर मिल जाएगा मेरे भाई, 6 नंबर भन्न से मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं अब।